मोदी जी, मुझे ज्यादातर अब वो व्हाट्सएप अंकल जी होते हैं ना, जो रात में व्हाट्सएप आता है सुबह पढ़ के सुनाते हैं, वो लगने लगे। जो व्हाट्सएप में दिन भर चलता है, अगली चुनावी सभा में मोदी जी वो बोलते हैं। तो मुझे नहीं पता कि वो व्हाट्सएप खुद लिख रहे हैं या किसी का लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, लेकिन व्हाट्सएप के अंकल नंबर 1 जी मोदी जी बन चुके हैं, ये मैं कहना चाहती हूँ। आपने मुझसे कुछ सवाल डायरेक्ट पूछे और उसका मैं डायरेक्ट जवाब दूंगी, लेकिन मैं इनहेरिटेंस टैक्स पर वापस इस डिबेट को लाऊंगी। यहां पर कहा गया, हमने तो कहा ये सैम पिट्रोडा जी की अपनी राय है, कांग्रेस पार्टी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। 55 सालों में हमने ये नहीं किया, 85 में हमने स्टेट टैक्स हटाया जबकि राजीव गांधी जी ने। मैं पूछना चाहती हूं, जब जयंत सिन्हा जी, जो आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस थे, जिनको आपने स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस का अध्यक्ष बनाया, जिन्होंने अब आपको लात मार के चले गए हैं, उन्होंने जब 2014 में कहा कि इनहेरिटेंस टैक्स बहुत अच्छा है, 15 मिनट तक उसकी पुरजोर बहस की, उन पर किसकी छाप थी? जब 2017 में इनहेरिटेंस टैक्स लागू करने की बात फाइनेंस मिनिस्ट्री से आई तो किसकी छाप थी? अरुण जेटली जी ने जब 2018 में कहा कि इनहेरिटेंस टैक्स बहुत अच्छी चीज है, वेस्ट में होता है, अस्पतालों को एंडाउमेंट मिलता है, यूनिवर्सिटीज को एंडाउमेंट मिलता है, इसके बारे में विचार करना चाहिए, इस पर किस विदेशी की छाप थी? और यही नहीं, आपके फेक न्यूज के सरगना अमित मालवीय जी 2014 में कहते हैं, आई एम ऑल फॉर जयंत सिन्हा स्टेटमेंट। अब ये अलग बात है कि लोगों ने जब दिखाना शुरू किया तो ये ट्वीट डिलीट कर लिया गया, इस पर किसकी छाप थी? असलियत यह है अंजना जी कि एक बहुत एंटाइटल्ड व्यू है कहना कि जात पात के नाम पर लोग बट जाएंगे। मैं यहां पर दो बातें कहना चाहती हूं और दोनों बिल्कुल डायरेक्ट बातें, एक आपकी बात का जवाब है और एक सवाल है भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, मंत्री, खुद प्रधानमंत्री जो बार बार झूठ बोलते हुए पकड़े जाते हैं, क्या यहां पर हां या ना में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह सकते हैं, क्या आप आर्थिक और सामाजिक जातिगत जनगणना के खिलाफ हैं या आप उसके पक्षधर हैं? हां या ना में बताइए, क्या आप उसके खिलाफ हैं या आप उसके पक्षधर हैं? अगर इस बात का जवाब दे दीजिएगा तो सारा देश जान। 15,329 शब्द है इस मैनिफेस्टो में, 46 पन्ने का है। बीजेपी दिखा दे कहां पर वितरण की बात है, कहां पर रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात है। और मैं डंके की चोट पर कहती हूं ना, हमने 55 साल सरकार चलाई, हमने किसकी जेब से पैसा निकाल के गरीब को दिया? हमने गरीब को आगे बढ़ाया नीतियां बनाकर, हमने गरीब को आगे बढ़ाया नीति निर्माण करके, हमने गरीब को आगे बढ़ाया उसका हक देकर, किसी को कमतर नहीं किया। हमने 27 करोड़ गरीबों को गरीबी की सीमा रेखा से ऐसे ही थोड़ी निकाल दिया। हमारे जमाने में छोटे लघु मध्यम उद्योग मल्टीनेशनल्स बने, हमारे जमाने में लखपति करोड़पति बने, सबसे ज्यादा वृद्धि 7.8% ग्रोथ हमारे शासनकाल में हुई, जिसका फायदा अमीरों को भी हुआ, गरीबों को किससे हमने ले लिया? ये कहां से बातें आ रही?